साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। और 5 का प्रहार के और रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बात कर रही हूं 5 का प्रहार में INDIA गठबंधन द्वारा नए साल पर किए गए एक और सेल्फ गोल की। और यह सेल्फ गोल एक बार फिर सनातन पर ही किया गया है। मतलब नहीं विपक्ष को समझ आ रहा कि वो क्या कर रहा है और बार बार कर रहा है। विधानसभा चुनाव में किस तरह से वो उसे डेंट पहुंचा चुका है ये नहीं दिख रहा है। बावजूद इसके बिहार में सनातन धर्म के अपमान का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ने जा रहा है। दरअसल राजधानी पटना में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के घर के बाहर कुछ पोस्टर्स लगाए गए। कथित तौर पर ये पोस्टर आरजेडी के ही विधायक ने लगवाए हैं। इनमें मंदिर को मानसिक गुलामी का प्रतीक बताया गया है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से लेकर बिहार की राजधानी पटना में लगे इन पोस्टर से सियासत एक बार फिर से गरमाने वाली है। सनातन धर्म के अपमान का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। भाजपा ने इस पोस्टर को लेकर पलटवार किया है। सुशील मोदी ने कहा कि ये जो INDIA गठबंधन के लोग हैं वो लगातार सनातन पर हमला और हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उनके जो मन में आता है वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलने लगते हैं। आज जब देश के करोड़ों लोग राम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उस मंदिर को गुलामी का प्रतीक बताना, जबकि मंदिर इस देश में जो सांस्कृतिक गुलामी थी उससे मुक्ति का प्रतीक है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता है कि क्यों बार बार इस तरह के बयान INDIA गठबंधन द्वारा दिए जाते हैं, लगातार दिए जा रहे हैं। बार बार ये सेल्फ गोल आखिर क्यों? आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। और ये पहली बार नहीं है। आप ये देखिए कि किस तरह से एक के बाद एक इस तरह के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे ही बयान हम आपको सुनवाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो RJD के पोस्टर में लिखा गया, किस तरह से जो उनके विधायक हैं, और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से अपमान किया गया हो। इससे पहले इन्हीं विधायक की अगर बात करें तो मां सरस्वती का अपमान किया जा चुका है, दुर्गा का अपमान किया जा चुका है, और ये 2 दिन पहले की बात है। और अब ये पोस्टर RJD विधायक का मंदिर और हिंदू धर्म पर इसके जरिए सीधे तौर पर हमला। सावित्रीबाई फूले का नाम लेकर मंदिर पर सवाल उठाए गए हैं। और क्या कहा गया है वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि मंदिर मानसिक गुलामी और पाखंड का मार्ग है। पहले भी फतेह बहादुर सिंह ने मां सरस्वती, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। और अभी 2 दिन पहले की ये बात है। और 2 दिन बाद ठीक आप देखिए कि फिर से किस तरह से हिंदू देवी देवताओं पर यह अटैक किया जाता है। इस बार पोस्टर के जरिए सनातन पर तंज कसा गया है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है इस पोस्टर में, वो जो लाइन लिखी गई है वो लाइन मैं आपको बता रही हूं यहां पर, कि जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है। क्या संदेश देती है? कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। ये लिखा गया है इस पोस्टर में। किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है अभी तक। RJD विधायक फतेह बहादुर सिंह ने ये पोस्टर लगवाया है। जो बातें सामने आ रही है, राबड़ी आवास के बाहर साफ तौर पर देखा गया है ये पोस्टर, और हटाया भी नहीं गया अभी तक। जो जानकारी मिल रही है, अभी तक ये पोस्टर हटाया नहीं गया है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का या सनातन का अपमान किया गया हो। इससे पहले भी और बार बार इस तरह से ये अपमान किया जा रहा है, जबकि देख चुके हैं कि क्या हाल हुआ है अभी 5 राज्यों के चुनाव में। तब भी उसके बावजूद विपक्ष को यह समझ नहीं आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कुछ कहा है। मुसलमान राम राम क्यों जपेगा, ये साजिद रशीदी जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम राम में आस्था नहीं रखते हैं, हमारे लिए राम भगवान नहीं है, ये साफ तौर पर कहा। तो आप ये देखिए कि किस तरह का जो भय है वो दरअसल नजर आ रहा है। ये मौलाना साजिद रशीदी के बयान है। उधर राशिद अलवी की बात करें तो राम के नाम का श्रेय लेने की कोशिश हो रही है, ये राशिद अलवी ने कहा है। बीजेपी राम के नाम की राजनीति कर रही है, इसका फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है, लेकिन इस दौरान जब ये कोर्ट में मामला रहा, किस तरह के बयानात आए वो भी सभी ने देखे और सुने। बीजेपी मंदिर पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, ये राशिद अलवी कह रहे हैं। उधर उदित राज की बात करें तो वो क्या कह रहे हैं, वो मनुवाद को ले आए। उनको मनुवाद लग रहा है। 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। मनुवाद तो दरअसल बहाना है, दरअसल मंदिर निशाना है। राम को क्या कैद कर रखा है, ये उदित राज इस तरह की टिप्पणी करते हुए नजर आए कि मंदिर का न्योता देने वाली आखिर बीजेपी कौन होती है। एक पार्टी का कार्यक्रम बना दिया गया है। डी सुधाकर क्या कह रहे हैं, मंदिर उद्घाटन के नाम पर ये जो राजनीति है वो हो रही है। ये रणनीति है दरअसल 24 के चुनावों को लेकर। 24 चुनाव के लिए राम का इस्तेमाल कर रहे हैं कौन, बीजेपी वाले। ये अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन एक स्टंट है, ये डी सुधाकर कह रहे हैं। और चुनाव के आसपास मंदिर का उद्घाटन करना भी एक नौटंकी है।
उधर केसी त्यागी जेडीयू नेता क्या कह रहे हैं कि बीजेपी का मंदिर नहीं, ये श्री राम का मंदिर है। तो आप देखिए कि किस तरह से विपक्ष छटपटा रहा है। उन्हें यह लग रहा है कि कहीं इसके जरिए सारे जो वोट हैं वो बटोर ले गए उधर मोदी जी, वो बटोर ले गई उधर बीजेपी, और यही कारण है कि वो छटपटाहट साफ देखी जा रही है। बीजेपी के सहयोग से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये मंदिर निर्माण हुआ है। उधर अजय राय की बात करें तो भगवान राम का ये मार्केटिंग कर रहे हैं, ये अजय राय कहते हुए नजर आए। तो ये वो तमाम बयान हम आपको एक एक कर यहाँ पर दिखा रहे थे कि किसने क्या कुछ कहा। अब कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं 5 का प्रहार के, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि बंटवारे की राजनीति क्या ऐसे जीतेंगे 24 का चुनाव। दूसरा सवाल ये कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले INDIA में इतनी खलबली क्यों मची हुई है। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि फिर से सनातन पर चोट, कैसे मिलेंगे आखिर वोट और किस मुंह से मांगेंगे वोट। चौथा सवाल ये कि शिक्षा व्यवस्था बदहाल, मंदिर में सवाल। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि INDIA है नाम, भड़काना है काम। मतलब खुद को वैसे डॉट भी नहीं, इंडिया सीधा बताते हैं। इंडिया का ये सोच, ये विचार तो कतई नहीं हो सकता, और वो जो उसकी पहचान है आप उसी पर चोट करेंगे। आज इसी पर करूंगी 5 का प्रहार। ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे।